एलाइशा नबी खेत में हल चला रहे थे जब उन्हें एलाइजा नबी ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने साथ चलने को कहा। इसी प्रकार एस्थर के माता पिता ना होने के कारण उसे उसके कजन मोर्देकाई ने पाल कर बड़ा किया और वह अहसूरस की रानी होने के लिए चुन ली गई। प्रभु यीशु ने चेलों को मछलियां पकड़ने वालों से इंसानों को पकड़ने वाले और उनका जीवन बदलने वाले बना दिया। किसी का जीवन का सही मकसद क्या है और कैसे पता चलता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 14 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर की सबके लिए एक प्लान के अनुसार ही हमारा जन्म होता है और बहुत लोग अपनी परिस्थितियों पर जय पाकर सब बदल लेते हैं। किसी के जीवन का मकसद क्या है और ये कैसे समझ सकते हैं? हर एक इंसान का जन्म एक बेसिक पर्पस है, उसको दिया गया परमेश्वर के द्वारा। और पर्पस क्या है कि परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर ने जो यहाँ धरती पर काम किए हैं, उनके एक्शन जो वो सब की परिस्थितियां हैं, सब लोगों को बताना, उनकी महिमा करना। लेकिन इसके अलावा एक और भी इंसान के जीवन का मकसद है, वो उसके परिवार, उसके सर्कमस्टांसेस से, उसके बर्थ के साथ जुड़ जाता है। और बहुत लोग इसी में ही स्ट्रगल करते रहते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस उसी से लड़ते रहते हैं और फिर अपने जीवन में कोई अद्भुत पा नहीं सकते। अय्यूब 33 की 14 में एलीहू यंग मैन, वो अय्यूब और उसके 3 मित्रों से बात करता है। वो कहता है परमेश्वर एक तरह से या दूसरी तरह से बात करें, लेकिन इंसान चित्त नहीं लगाता है। परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है। इस दुनिया की जो बातें चल रही हैं, यहाँ घोर बातें, पूरा शोर शराबा है, उसमें परमेश्वर की आवाज को इंसान नहीं सुनता है। और ये तभी सुनी जाती है जब मन में शांति हो। शैतान को हम हर तरह से सुनते रहते हैं, उसकी बातों में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो पूरा हल्ला गुल्ला करके सुनाता है। परमेश्वर की वो मध्यम आवाज को नहीं सुन सकते, जिसके कारण फिर हम रुके रहते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा कि उसे उसके भाइयों से ज्यादा ऊपर उठाया गया है, और वो स्वप्न उसने अपने भाइयों को बता दिया। उत्पत्ति 37 की 4 से 10 आयत तक हम देखते हैं कि याकूब उसका पिता उससे ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो रेचल, जो कि याकूब की प्यारी पत्नी थी, उसका पहलौठा पुत्र था। और फिर याकूब ने उसके लिए अद्भुत रंगों वाला कोट बनाया। 4 आयत में हम देखते हैं, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। अब यूसुफ 17 साल का है। या तो वो टोटली अनभिज्ञ था इस बात से, या वो समझना नहीं चाहता था कि उसके भाई उससे नफरत करते हैं। जो तरह तरह के रंगों का कोट था और जो उसने स्वप्न देखा, उसके कारण उनके बीच में जो खाई थी और भी ज्यादा फैल गई, और फिर भाइयों ने उसे दास्ता में बेच दिया। उत्पत्ति 39 की 7 से 12 आयत तक। यूसुफ मिस्र में दास बनकर पहुंच गया और उसके मास्टर पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर बुरी नजर डाली। यूसुफ ने उसे कह दिया कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन यूसुफ घर में गया अपना काम करने के लिए, और घर में और कोई भी आदमी नहीं था, और मालिक की पत्नी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, और वो अपने आप को छुड़ाकर अपना कोट जो था, गारमेंट जो उसका ऊपर का था, उसे छोड़कर भाग गया। यहूदी विश्वास के अनुसार यूसुफ गया था बुरी नजर के साथ, लेकिन जब वो वहां पहुंचा
तो उसके सामने उसके पिता का चेहरा आ गया और वो अपना कपड़ा छोड़कर वहीं भाग गया। उसके बाद में यूसुफ 13 साल तक दास में और जेल में रहा, और 13 साल बाद उसे फाइनली फिरौन ने अपना स्वप्न इंटरप्रेट करने के लिए बुलाया, और उसके बाद में उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि उसने सही सपना का उत्तर दिया और उसका एक सोल्यूशन भी दे दिया किस प्रकार इसको ठीक करना है। परमेश्वर की जो प्लान यूसुफ के लिए थी वो बहुत बड़ी थी, जो कि वो अपने आप कभी भी पूरी नहीं कर सकता था। उत्पत्ति 50 की 19-20 आयत, वहां हम देखते हैं याकूब उसके पिता की मृत्यु के बाद में यूसुफ के भाई उससे डरने लगे कहीं अब वो बदला ना ले जो उन्होंने उसके साथ किया था। लेकिन यूसुफ तब तक पूरी तरह से समझ सका था कि परमेश्वर के रास्ते क्या है, उसके जीवन के लिए क्या है। उसने उन्हें कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। उसने कहा परमेश्वर ने जो प्लान थी उसके अनुसार सब कुछ हुआ है। एक आदमी रिटायरमेंट के बाद में उसने स्कूल के पास में घर ले लिया, और स्कूल छूटने के समय, दोपहर के समय, बच्चे जितनी चीजें सड़क पर पड़ी होती थी उनको ठोकरें मारते हुए हल्ला करते जाते थे। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने उनको इकट्ठा किया, उसे कह दिया कि मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा हर एक कैन को जो पड़ा है उसको किक करने के लिए। तो लग गया, वो पैसे दे दिए उसने। कुछ एक दिनों बाद उसने कहा महंगाई हो गई, मेरी पेंशन भी नहीं आई है, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। तो फिर करते रहे। कुछ एक दिनों बाद फिर उसने बोला कि भाई अब तो मेरे पास पैसे कम हो गए, तो मैं अभी 1 ही रुपया दूंगा। लड़के ने बोला अरे 1 रुपए के लिए हम नहीं करेंगे, और वो हट गए। उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, और जो डिस्टर्बेंस थी उससे वो छुटकारा पा गया। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का मकसद सिर्फ जो कैन जो सड़क पर पड़े उनको किक करना ही है, वही इधर उधर घूमना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और फिर वो अपने जो पर्पस नहीं पा सकते और फिर परमेश्वर को ब्लेम करने लग जाते हैं। निर्गमन 10वां अध्याय 24 से 26 आयत तक परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर 9 प्लेग रख दी थी, अब 10वीं अभी आनी थी। तो फिरौन ने मूसा को परमिशन दे दी कि तुम अब जा सकते हो। तो फिरौन ने मूसा से कहा, 10वां अध्याय उसकी 26 आयत में, फिरौन ने कहा कि तुम अपने बच्चों सबके साथ जा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे पशु हैं उनको तुम यहीं छोड़ कर चले जाओ। मूसा ने उसे उत्तर दिया कि जब तुझको हमारे साथ मेल होम बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उसका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और जब तक वहां ना पहुंचे तब तक हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। उसने फिरौन को बोला, मूसा की जो स्टेटमेंट थी कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तब तक हम नहीं जानते कि यहोवा की आराधना हमने कैसे करनी है। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात उसने कही, क्योंकि हम भी अपने जीवन का जो मकसद है और किस प्रकार परमेश्वर उसे पूरा करेंगे हम उसके नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें पूरी पिक्चर का पता नहीं होता है। और हम फिर अपने ही प्रिंट आउट बनाने लग जाते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी ही प्लान बनाने लग जाते हैं, और फिर हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो बातें हैं, वो हमें परमेश्वर का जो हमारे लिए मकसद उस तरफ ले जाने लग जाते हैं, क्योंकि वो हम सब से कुछ अलग ही ढूंढते हैं। हमारे छोटे छोटे काम हैं, छोटी छोटी जो जीत होती है परिस्थितियों पर, वो भी चाहे हम इम्पोर्टेंट ना समझें, लेकिन वो सब मिलकर एक अद्भुत रिजल्ट पैदा कर देती हैं जो हम नहीं जानते। मत्ती 19 की 30 आयत में प्रभु यीशु ने जो अच्छे काम हैं मुक्ति के लिए लोग करते हैं, या जो अच्छे काम हम लोग करते हैं, उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे।
द फर्स्ट विल बी लास्ट एंड द लास्ट विल बी फर्स्ट। स्वर्ग के राज्य में जो बड़ा है यहाँ पर धरती पर, वो स्वर्ग राज्य में शायद इतना बड़ा ना हो, उसकी कोई इतनी बड़ी बात ना हो। जो काम यहाँ करता है उसकी वैल्यू यहाँ पर है, वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हम नहीं जानते कि हमारा एक विचार, एक बोला हुआ शब्द या काम किस प्रकार परमेश्वर को भा जाए। निर्गमन 2 अध्याय 3 से 10 आयत तक, ना तो मरियम मूसा की बहन, ना फिरौन की पुत्री को ये पता था कि जिस बच्चे को उसने नील नदी से बाहर निकाला है उसके साथ परमेश्वर ने क्या क्या प्लान आगे बना रखे, किस प्रकार वो पूरी दुनिया के को बदल देगा। फिर उसने, फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा, क्यों? उसने कहा क्योंकि मैंने इसे पानी में से निकाला है। और फिर वो एक महान लीडर और प्रॉफिट बन गया जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने फेस टू फेस बात करते थे। हमें जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करें दूसरों के भलाई के लिए। और क्योंकि परमेश्वर यही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसकी क्रिएशन जो उसने बनाया उसके हम मैनेजर हैं। आदम और ईव को उन्होंने आदम बाग में उसकी देखभाल के लिए रखा था, यही हमारा काम है। और हमारे जीवन का जो मकसद है वो ऑटोमेटिकली पूरा होने लग जाता है जब इस प्रकार हम परमेश्वर के हर काम में जो दुनिया के लिए है उसमें हम सहायी होकर लोगों के भलाई के कामों में लग जाते हैं। परमेश्वर कितने लोगों से इस प्रकार उनके जीवन के बारे में बात करते हैं और कितने हैं जो ये समझ पाते हैं? ऐसे में हम अपने जीवन का रियल मकसद या पर्पस कैसे पूरा कर सकते हैं? मत्ती 18 की 11 से 14 आयत में प्रभु यीशु इस दुनिया में इंसान बनकर आने का अपना मकसद बताते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। और फिर उन्होंने वो दृष्टांत एक खोई हुई भेड़ के बारे में बता दिया कि जो चरवाहा है वो 99 को छोड़कर 100 में से उस एक जो गुम होगी उसे ढूंढने चला जाता है। और फिर उन्होंने ये दिखा दिया कि उस एक को मिलने के बाद में कैसे वो आनंदित होता है, और जो 99 गुम नहीं हुई थी उनके ऊपर उसे वो इतना खुशी नहीं, उस एक को मिलने से खुशी हो जाती है। हमारे प्रभु यीशु परफेक्शनिस्ट हैं और उनकी क्रिएशन में सब कुछ फ्लॉलेस है, एब्सोल्यूट परफेक्शन है। इसी प्रकार वो कभी भी 99% से भी खुश नहीं होते, वो तो चाहते 100% बचाए जाएं। उनके रास्ते में हर जो काम है, छोटे से छोटा काम, वो भी काउंट करता है। और ये है हमारा नजदीकी रिश्ता परमेश्वर के साथ। उनके साथ हमारा कैसा रिश्ता नजदीक का है। उत्पत्ति 12 की पहली 3 आयत में अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया और उसे आज्ञा दी कि अपने लोगों को छोड़कर चला जाए जो जगह उसे दिखाई जाएगी। फिर उन्होंने उसे आशीष दी कि मैं तुझे आशीष दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम ने कभी ये सोच, उसे फिर उसका नाम बदल कर उसे अब्राहम बता दिया गया, और उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके जो कुल के लोग होंगे उनके द्वारा दुनिया कैसे बदल दी जाएगी, क्योंकि मसीहा उन्हीं लोगों में से आएंगे। परमेश्वर के जो रास्ते हैं वो आदमी को समझना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर तरह तरह के तरीकों से अपने रास्ते जाहिर करते हैं हम सबके ऊपर। अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत में, जो हमने पहले पढ़ा भी था, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात के दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। परमेश्वर हमने जो प्लान है हमारे ऊपर जाहिर करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। आमतौर पर जो हम सपने देखते हैं, जो हम अपने दिन में प्लान बनाते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और वही हमारे सपनों में आ जाता है। और परमेश्वर अपना मकसद जो है हमारे जीवन के लिए वो भी सपनों के द्वारा ही दिखाते हैं। एक यंग लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। काउंसलर्स ने उसे समझाने की कोशिश की, तुमसे परमेश्वर प्यार करते हैं, लेकिन वो नहीं समझा।
नहीं मान रहा था। फिर एक रब्बी को बुलाया गया। जाते ही उसने, जब वो कमरे में घुसा, लड़के ने पहले ही उसे बोल दिया, मुझे परमेश्वर के प्यार के बारे में मत बताना। रब्बी ने उसे उसी समय बोल दिया, शायद परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते हैं। एकदम लड़का उसकी तरफ मुड़ा सुनने के लिए कि क्या बात है। तब उसने उसे बता दिया कि परमेश्वर तुमसे प्यार करते हो या ना करते हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है तो उनका कोई मकसद है तुम्हारे लिए, और उस मकसद को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। और हमारा जो जीवन का जो पूरे रास्ते हैं एक बड़ी पजल की तरह है, उसमें हमारा भी एक हिस्सा फंस रहा है। अगर हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो पूरा कहीं ना कहीं सब कुछ कमी रह जाती है। हर एक ट्रायल, हर बीमारी, हर दुख दर्द की सिचुएशन जो है वो हमें अपने जीवन का जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ लेके जाती है, और परमेश्वर की प्लान के लिए हमें वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। यहूदी लोग जो पुराने नियम की पहली तीन किताबें हैं, 3 सेक्शंस हैं, पहली 5 किताबों को वो टोरा कहते हैं, और इब्रानी भाषा का टोरा का मतलब है टीचिंग्स या लॉ। इस प्रकार जो वचन है हमारे जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट है, आत्मिक मैप है, नक्शा है, ताकि हम मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड जो रास्ते हैं इस धरती के ऊपर, उनमें से हमने कैसे निकलना है। हर एक इंसान को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, कुछ ना कुछ टैलेंट दिए हैं, ताकि जो उसे इस जगह पर रोल दिया गया है उसे वो पूरा कर सके। और ये जब चलते जाते हैं तो आगे से आगे थोड़ा 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 बढ़ाई जाती हैं, हमारी जो सप्लीमेंट कर दी जाती हैं टैलेंट्स को। भजन संहिता 139 की 16-17 आयत में राजा दाऊद आत्मिक तौर पर पूरी तरह अवेयर था उसके जीवन के बारे में, परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसने कह दिया, तेरी आंखों ने मेरे बिडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। वो कहता है आपकी जो हमारे मेरे लिए जो विचार हैं दो अद्भुत विचार हैं। वो आज के दिन में लोग खुश होते हैं जब कोई बड़ा लीडर उन्हें बुला लेता है अपने पास, और फिर उसके साथ फोटो ही लगा के खुश होते हैं, और मैं इंपॉर्टेंट लोगों को जानता हूं। दाऊद ने नम्रता में ये पहचान लिया कि परमेश्वर उसके बारे में जानते हैं, उसके पास्ट के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में। परमेश्वर ने अपना नाम आई एम बता दिया, मैं हूं। वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ उनके सामने खुला है, और कोई भी चीज उन्हें किसी भी तरह से सरप्राइज नहीं कर सकती है। दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी 2 आयत में एलाइशा नबी के पास उसके एक जो चेले थे, नबी थे, उसकी विधवा आती है। वो कहती है कि मेरे पति मर गया, उसका जो कर्जा मेरे ऊपर है, और जो कर्ज देने वाला है वो मेरे दोनों बेटों को दास बनाकर ले जाना चाहता है। एलाइशा नबी ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है, मुझे वो बता। परमेश्वर हम सब से सवाल ये पूछते हैं कि हम अपने अंदर ढूंढें कि हमारे अंदर जिन्होंने वो गिफ्ट दिए हैं वो क्या है, जो कि दिया गया उसको और बढ़ा सकें। अफसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत में पौलुस रसूल ने हर विश्वासी की इस तरह की आशीषित परिस्थितियों के बारे में बताया है। उसने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दे दी गई है। हर एक आदमी जब जन्म लेता है तो उसे परमेश्वर कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर भेजते हैं, उसके जीवन के गुण उसे दिए जाते हैं, और फिर चाहे वो गुण है उसका जो फैमिली परिवार है उसमें, या फिर कोई आत्मिक गिफ्ट के साथ पैदा होता है, और जिस प्रकार फिर वो धन्यवाद के साथ उनको इस्तेमाल करता जाता है, ज्यादा अधिक से अधिक ऐड किए जाते हैं, और फिर जो उसके जीवन की परिस्थितियां हैं वो भी उसे सिखाती हैं और परमेश्वर की निर्धारित दिशा में बढ़ाती जाती हैं। माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि इतने अद्भुत साइंसदान थे, स्कूल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं पढ़ सकता है, और लेकिन उसकी माता ने उन पर विश्वास रखा और उसे घर में पढ़ाया। एक परिस्थिति जो कि बुरी तरफ जा सकती थी उसने उसे आशीष में बदल दिया। जो विधवा थी उसने एलाइशा नबी को बताया
कि मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, कुप्पी में तेल है और कुछ नहीं है। हम सब में जो वो तेल है वो है, परमेश्वर की आशीष का तेल हम सब में है। और तेल किसी भी चीज से मिक्स नहीं होता है। हमारे भी जो अंदर है वो, जो दुनिया के जो हमारे ये तकलीफें हैं उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, बढ़ता है वो। हम जब अपने अंदर देखते हैं, सबकॉन्शियस की लेयर्स को उतारते हैं, तो फिर जब हम उस विधवा की तरह उस तेल को डालने लग जाते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। जब हमारे अंदर जो एम्प्टी खाली वेसल हैं, जो हमारी ये काम जो हम करते हैं विदाउट पैशन, कोई कमिटमेंट नहीं है, बस वो ऐसे ही करते रहते हैं, जब हम उसमें वो परमेश्वर की आशीष का तेल डालते हैं अद्भुत तरीके से रिजल्ट आने लग जाते हैं। और फिर हम जो हमारी दिशा है उसकी तरफ चलने लग जाते हैं। और फिर हम डेलिबरेटली फोकस करते हैं, जो अंदर हमारे वो इनहेरेंट पावर है, पोटेंशियल है, हम उससे डेवलप होने लग जाता है, परमेश्वर डेवलप करने लग जाते हैं, हमारी सहायता करते हैं, ताकि हम फिर जो हमारे जीवन का पर्पस है, मकसद है, हम उसे पूरा कर सकें और उसी दिशा में फिर हम बढ़ते ही जाते हैं। पौलुस रसूल ने रब्बी गमालियल से शिक्षा पाई, लेकिन जीवन की सही राह पर प्रभु यीशु से दमिश्क के रास्ते पर भेंट से ही पहुंच पाए। ऐसे चमत्कार किसी के जीवन में कैसे होते हैं कि उन्हें जीवन की सच्ची दिशा मिल जाए? ऐसे कितने लोग हैं जो अपना जीवन किसी दूसरे के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 10वीं आयत तक प्रभु यीशु परमेश्वर होते हुए इंसान बन गए और इंसान ही नहीं दास बन गए, और फिर उन्होंने सलीब की मृत्यु सहरी। वचन के अनुसार उस मृत्यु को श्रापित माना जाता है। और फिर यहाँ लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी अद्भुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी उस महिमामयी परिस्थिति में परमेश्वर ने हर चीज पर उन्हें अधिकार दे दिया, तीनों रेयांश में, स्वर्ग में, धरती पर और नरक में, धरती के नीचे, और सब उसके सामने घुटना टेके। उनकी उस दुख उठाने का, उनका मृत्यु का फ्रूट क्या है, उनका रिजल्ट क्या निकला कि अनगिनत रूहें बचाई गई और बचाई जा रही हैं, और उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का हक मिल गया। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में परमेश्वर ने आदम को आशीष दी, फलो फूलो। फिर यूहन्ना 15 की 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने भी यही कह दिया कि तुम पिता, मेरे पिता की महिमा के लिए अत्यधिक फल लाओ। ये क्या फल है जो परमेश्वर अपने लोगों से मांगते हैं? गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 22-23 आयत में पौलुस रसूल ने आत्मा का फल लिखा है। उन्होंने कहा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। उन्होंने आत्मा के फल नहीं कहे, हालांकि 9 ये ट्रेट्स हैं, 9 गुण हैं, 9 फल हैं, लेकिन ये आत्मा का फल माने जाते, सिंगुलर है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो इफेक्ट है, असर है, वो इंसान के जीवन में बदलाव लाता है और उनका चरित्र जो है उसमें बदलाव आने लग जाता है। फिर वो परमेश्वर की अधीनगी में आकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने लग जाता है। जो फल लाने वाले हैं, उनके जो फल हैं, जो उस फल आता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो ये है, जो फल है वो जो जिस वृक्ष से है उसके नेचर को दर्शाता है। अच्छा फल ही लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाता है। दूसरा फल विजिबल है, दिखाई देता है, छुपा हुआ नहीं है। तीसरा है, फल किसी दूसरे के भलाई के लिए है, कभी किसी वृक्ष ने अपना फल कभी भी नहीं खाया है। और फाइनली जो फल है वो उस धरती पर निर्भर करता है जिसमें उस पेड़ को लगाया गया है, क्योंकि उस धरती से वो खुराक पा रहा है। एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, यूहन्ना 14 के 26 के अनुसार, जो उसे सब कुछ सिखाती हैं और जो सब कुछ सिखाते हैं और प्रभु यीशु के वचनों को स्मरण कराते हैं। जब हम पूरी तरह से प्रभु यीशु में ग्राफ्ट कर दिए जाते हैं, जुड़ जाते हैं,
तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वो बदलाव का काम शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर के जो अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में वो कैसे आने लगते हैं? वो तब आते हैं जब हम अपने पाप भरी नेचर को बदलते हैं और प्रभु यीशु की तरफ जुड़ते हैं, उनकी धार्मिकता पर जुड़ते हैं, और फिर जो उनका वो दुख दर्द सहना, जो उनकी तकलीफों वाला समय था, वो हमारे जीवन में चमत्कार, परिस्थितियों में चमत्कार लाने लग जाता है। हम अपनी नेचर को बदलकर चमत्कार करते हैं और फिर चमत्कार हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। ग्रीक भाषा, जो ग्रीक कल्चर है, वो सिंगल लविंग गॉड को नहीं, एक परमेश्वर को नहीं मानते हैं, और फिर वो ग्रेटनेस पाने के लिए अपने पर्पस ढूंढते रहते हैं जीवन में, और तरह तरह के भगवानों की पूजा करते हुए। प्रभु यीशु ने दुनिया को आशा दे दी, क्योंकि हम परमेश्वर के अक्सर रूप में बनाए गए हैं, और परमेश्वर ने अपने ही प्यार में जो हमारे जीवन का मकसद, उसे पूरे करने का रास्ता दे दिया है। मत्ती 5 की 14 से 16 आयत में प्रभु यीशु ने हर एक विश्वासी को कहा, तुम इस धरती की रोशनी हो, जगत की रोशनी हो। और फिर उन्होंने यूहन्ना 8 की 12 में अपने आप को कहा, मैं इस धरती की रोशनी हूं। हम उनकी रोशनी अपने जीवन में जाहिर करने लग जाते हैं। तो मत्ती में जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यह हमारे जीवन का मकसद है कि हमारे कामों के द्वारा पिता की महिमा हो। हम जब अपने घरों में रहते हैं तो उस रोशनी के साथ, जो स्वर्गीय रोशनी है, हमारे घर में आनंद आता है, हम खुशी में रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर उस रोशनी को आशा और आनंद से भर देते हैं। और फिर जब हम दूसरों के सामने जाते हैं तो फिर विश्वास के द्वारा वो रोशनी दूसरों के जीवन में काम करने लग जाती है, दूसरों के लिए हम भलाई के काम करते हैं। हम अपना जीवन या तो परिस्थितियों और अंधेरे के साथ उनके साथ लड़ाई में, उनके ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं गुजार दें, या फिर रोशनी दूसरों के मनों में पहुंचाएं और उनके मनों में आशीष का कारण बने। जो कुप्पी तेल की उस विधवा के पास थी, वो तब शुरू करती है तेल उंडेलना, गिरना, जब परमेश्वर की आशीष का, दया का जो तेल है, वो हमारे जो मनों में जो खाली वैसल हैं वो भरने लग जाते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। और फिर वो हमारे अंदर जो तेल है वो दूसरों के लिए वैल्यू पाता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है, जब हम उसे दूसरों के साथ शेयर करने लग जाते हैं। हमारे जीवन का मकसद यही है कि जो हमें दिया गया है हम दूसरों के साथ शेयर भी करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बने, उनके लिए रोशनी बने, ताकि उन्हें अंधेरे से निकलने में सहायता करें, ताकि वो प्रभु यीशु की रोशनी में आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका हर आशीष के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर दिए, हमें हर तरह से आशीषित करते हुए, बल और शक्ति से भरते हुए, आपके प्यार से भरते हुए और आत्म संयम से भरते हुए, ताकि हम इस दुनिया की अंधेरे की बातों पर ध्यान ना लगाकर प्रभु यीशु पर, जो इस दुनिया की रोशनी है, उनके ऊपर ध्यान लगाए रखें, ताकि उनकी रोशनी फिर हमारे अंदर भी आए और वो रोशनी फिर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम अपने जीवन का मकसद पा सकें, ताकि हमारे कामों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। आशीष दीजिए कि जितने हम लोग जुड़े हुए हैं उन सब में आप हैं, और फिर हम आपकी आशीष में, आपके प्यार में आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे जीवन का सही मकसद कभी भी हमारी अपनी ऊंचाइयों से नहीं जानी जा सकती, बल्कि इसमें कि हमने कितने और लोगों को अपने साथ उन ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने में सहायता की है। तभी हम सही अर्थ में उस प्रभु के डिसाइपल हैं जिसने हमें ऊपर उठाने के लिए सब दुख सह लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।